स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सरंज मैथमेटिक्स में। साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 1/0 का वैल्यू क्या होगा तो आप आसानी से बोलिएगा कि सर ये तो इन्फिनिटी होता है। और फिर अगर हम आपसे पूछे कि 0/1 क्या होगा तो इसमें भी आप बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, 0 होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों? तो साथियों, ऐसा क्यों होता है इससे जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि 1/0 है तो डिवीजन मतलब क्या होता है कि एक अर्थ में हम उसको क्या करते हैं कि उस संख्या को बारी बारी से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए इसको पहले हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 8/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8/2। साथियों, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अर्थात बारी बारी से हम क्या करेंगे, 2 से इसको घटाएंगे। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप में अगर हम करते हैं क्या कि 8 माइनस 2 तो क्या होगा 6, ये 1 टाइम में आया साथियों। फिर से अगर हम क्या करते हैं, घटाते हैं तो क्या होगा, 2 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 4, ये 2 टाइम में मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। फिर से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया 3rd टाइम में। और अगर फिर से हम 2 घटा देते हैं तो रिजल्ट क्या आ गया 0, 4 टाइम में। साथियों, रिमाइंडर क्या आ गया 0, कितना टाइम में ये आ रहा है तो 4 टाइम में। मतलब क्या है कि अगर आप डिवाइड भी कर दीजिए कि 8/2 तो क्या आ रहा है 4, और यहाँ हम जब घटा भी रहे हैं तो 4 टाइम में आ रहा है। ये कितना बार में आया है 0, तो 4 टाइम में। मतलब क्या है कि आप घटाइए चाहे तो डिवाइड करिए, दोनों क्या हो रहा है साथियों, सेम हो रहा है। मतलब कि इसका क्वोशिएंट क्या आ रहा है 4, भागफल जो इसका आ रहा है कितना 4 आ रहा है। साथियों, इसी प्रोसेस से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, देखिए कि किस तरह से इसको हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि क्यों इसको इन्फिनिटी या अपरिभाषित लिखा जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस यहाँ लगाते हैं। अब क्या हो रहा है कि 1 को हम क्या करते हैं 0 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 0 से घटाएंगे। तो चलिए घटा रहे हैं 0 तो कितना आ रहा है, तो 1 ही आ रहा है, ये 1 टाइम है। फिर से अगर हम 0 घटाएंगे तो भी क्या होगा, तो 1 होगा, तो ये क्या हो गया 2 टाइम हो गया। फिर से अगर हम घटाएंगे 0 तो क्या होगा, तो भी 1 आएगा। तो आपको क्या नज़र आ रहा है साथियों कि हम जब भी कर रहे हैं तो मेरा तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो अगर हम इसको क्या इन्फिनाइट तक अगर हम इसको घटाएंगे तो भी मेरा क्या आएगा साथियों, यही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है कि हमको कभी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं 1/0 को क्या लिख देते हैं, इन्फिनाइट या अपरिभाषित। तो साथियों, ये है तरीका, आप समझ सकते हैं कि क्यों हम 1/0 को इन्फिनाइट या अपरिभाषित लिखते हैं। तो क्या अगर एक दूसरा डिजिट जो दोस्तों इसी के रिलेट होता है कि अगर हम 0/1 को क्या ऐसा ही लिखा जा सकता है, तो दोस्तों इसका ऐसा नहीं लिख सकेंगे, इसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। आप बोलिएगा सर ये क्यों होता है? तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है 0 चॉकलेट है, 0 चॉकलेट है, और आपको बोला जाए कि आप डिवाइड करिए इसको 1 से। तो साथियों, चूंकि आपके पास कोई चॉकलेट ही नहीं है तो डिवाइड ही नहीं होगा। मतलब कि 0 को किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 1/0 इन्फिनिटी एवं 0/1 इक्वल टू 0। साथियों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।